साथ उनका स्वागत करेंगे। पास्टर प्रदीप केजीसी पंजाब। थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। साउंड कौन ऑपरेट कर रहा है? थोड़ा बेस दे दीजिएगा। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। कैसे हैं आप सब? आनंदित हैं? थोड़ी देर बैठिए, आपका आनंद और उमड़ने लगेगा और परमेश्वर में हम बहुत ज़्यादा आज ब्लेस होंगे। ये मेरी प्रार्थना है और ये मेरा विश्वास है। और सबसे पहले अपने प्रभु का, जिसने 2000 साल पहले मेरे लिए सूली के ऊपर जान दी थी, उसका धन्यवाद देता हूं कि आज जो भी है उसके अनुग्रह से हैं। वो नहीं आते तो आज हम यहां नहीं होते। और सेकेंडली मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर के अभिषेक दास अपोस्टल सुशांत ज्ञानिक जी का, उनकी बहुत ही प्यारी खूबसूरत पत्नी का, और ऑफ कोर्स मुझे अभी ही पता लगा है उनके ब्रदर इन लॉ और उनकी प्यारी बहन, उनका भी, जिन्होंने हमें अपने मध्य में आज निमंत्रित किया और हम बहुत खुश हैं इनके बीच में आकर के। और आप सबका भी धन्यवाद कि आप, हो सकता है आपके लिए ये बहुत ज्यादा ठंड का मौसम हो, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि पंजाब में जो इस समय ठंड पड़ रही है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी 2 दिन बाद हम चले जाएंगे पंजाब और हमें रात को डर लगना शुरू हो गया अब कि हम इतनी ठंड में वापस जा रहे हैं, है ना। बहुत वहां का जो मिनिमम टेम्परेचर वो रात को 4 डिग्री हो जाता है रात को, और दिन का जो मैक्सिमम वो 11 है आजकल। तो मैं जब यहाँ कंपेयर करता हूँ तो 26 होता है मैक्सिमम। वाह, मजा आ रहा है यार रायपुर में। कईयों ने बोला भैया टिकट कैंसिल कर दो, मैंने बोला कर देता, लेकिन और भी बहुत जिम्मेवारियां हैं और भी बहुत प्रभु का काम जगह जगह करना है हमें। आमीन। सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट वचन की तरफ चलेंगे। जितने लोग भी आप यहाँ पर आए हैं, चाहे आप ठंड में आए हो, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि आप आशीषित होंगे। और जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, आप जितने भी अभी हमें देख रहे हैं, बाद में आप हमें देखोगे या सुनोगे, विश्वास के साथ आप इस वचन को रिसीव करिएगा। मेरा परमेश्वर, आप जहां पर भी बैठे हैं इस समय, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हैं, आप विदेश से कहीं से देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले समय में, यीशु मसीह के नाम से ऑनलाइन और ऑफलाइन सबके लिए चमत्कार होने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग आज चमत्कार की आशा करके आए हैं, एक विश्वास। हालेलुया। कितने लोगों को आज अपने जीवन में एक चमत्कार चाहिए, वो किसी भी तरह का हो सकता है। पहले सुनिएगा, वो चमत्कार किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप बीमार हो, आपको चंगाई चाहिए, वो एक चमत्कार है। हो सकता है आप पीड़ा में हो, इस वक्त भी आपकी किसी बॉडी में के पार्ट में आपको दर्द हो रहा हो सकता है आज आपको उससे छुटकारा चाहिए, वो भी एक चमत्कार है। हो सकता है आप किसी श्राप में जी रहे हैं या किसी बंधन में हैं, आज जब आपका छुटकारा होगा उन बंधनों से, उन श्रापों से, वो भी एक चमत्कार है। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा श्राप हो, या आप अपने परिवार में किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, चाहे वो वैवाहिक संबंधों को लेकर के है या फिर
आपके बच्चों को लेकर के है, आज आपके परिवार में भी चमत्कार होगा। अगर आप जॉब को लेकर के, नौकरी को लेकर के चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, आज चमत्कार होगा। आपके हाथों के कामों के ऊपर आशीष नहीं है, आपका कारोबार, आपका बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है, आपने सारे एफर्ट्स लगा लिए, सब कोशिशें कर ली हैं, सब कुछ कर लिया, इवन आपने प्रार्थना भी कर ली, प्रार्थना भी करवा ली, उपवास भी कर लिए, बीज भी बीज दिया, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा। अभी भी आप चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल रहा हूं, आज आपके इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है और यीशु मसीह के नाम से वो चमत्कार स्वर्ग से आज रिलीज होने जा रहा है। आप थोड़ा समय और दीजिए, हेवनली एंजल्स और स्वर्गदूत आपका चमत्कार लेकर के तैयार हो चुके हैं और यीशु मसीह के नाम से रिलीज होने जा रहे हैं और आज तक आपका चमत्कार आज हर हालात में पहुंचने जा रहा है। Hallelujah. Yes. और प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा उस चमत्कार को आप तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। Oh, glory. Hallelujah. तैयार है? Yes. हालेलुया। Hallelujah. एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। मैं चाहता हूं कि बहुत ही आदर के साथ पहले आप अपनी बाइबल खोलिए, भजन संहिता 136 Psalm 136 मैं चाहता हूं कि हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बहुत आदर के साथ जो वचन मैं आपको बताऊंगा हम पढ़ेंगे। और कोई इसे माइक्रोफोन में प्लीज हमारी सहायता करिएगा, और जो भी माइक में पढ़ेगा हम सबको उनके पीछे बोलना है, एक एक लाइन पढ़नी है, बस 2 वचन है वो पढ़ेंगे बहुत आदर के साथ। भजन संहिता 136 उसका 3 वचन और 4 वचन। जो प्रभुओं का प्रभु है, बोलिए सब लोग। प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। जी, 4 उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। अब मेरे पीछे बोलिए, ऐसे खड़े रहिएगा, ओके? बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, वो बड़े बड़े चमत्कार करता है वह बड़े बड़े चमत्कार करता है। और मेरे परमेश्वर को छोड़ और मेरे परमेश्वर को छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर सकता। कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने खुदा का, अपने खुदा का, जो यीशु मसीह के नाम से जो यीशु मसीह के नाम से आज मेरे लिए चमत्कार करने जा रहा है। चमत्कार करने जा रहा है। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। बैठ जाएं। अब इस वचन को मत भूलिएगा, बार बार हम इसको मनन करेंगे, बार बार हम इसको बोलेंगे कि मेरे परमेश्वर को छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार। चुप नहीं बैठना है प्रभु के लोगों, ठीक है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे परमेश्वर को छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर सकता। बस ये याद रखिए, आप जिस परमेश्वर की उपासना करते हो वो बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। और चमत्कार का अर्थ क्या होता है पहले वो समझ लें। हो सकता है आपको मालूम हो, कोई बात नहीं है, फिर भी सीखना जरूरी है। चमत्कार किसको कहते हैं दोस्तों? चमत्कार का मतलब होता है उस काम का हो जाना जो हो नहीं सकता। यस, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? Lord, hallelujah. चमत्कार का मतलब होता है वो काम का हो जाना जो नहीं हो सकता। चमत्कार उसको बोलते हैं। और वो काम सिर्फ एक ही जन है पूरी कायनात में
जो करता है और उसका नाम यीशुआ है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप उत्पत्ति के पहले वचन से लीजिए और प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, आपको चमत्कार ही चमत्कार नजर आएंगे। आमेन। ग्लोरी। हालेलुया। ये पूरा ग्रंथ, ये पूरी बाइबल चमत्कारों से भरी पड़ी है। Yes, और yes, मालूम है हालेलुया। क्यों उसमें चमत्कार, क्यों चमत्कार पे चमत्कार भरे पड़े हैं? ताकि रायपुर वालों आज उन चमत्कारों को सुनकर आपका विश्वास बढ़ जाए, और जब आपका विश्वास बढ़ जाए तो आपके लिए भी चमत्कार हो जाए। Oh, praise the Lord. आमेन। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यस। और यही बाइबल बताती है जो आपके हाथों में है, कि जहां विश्वास है वहां सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। यस। Praise the हालेलुया। Lord. So, Hallelujah. इन पलों में ये कितना भी समय पवित्र आत्मा हमें लेकर के जाता है, आप अपनी आंखों को अपनी परिस्थितियों से हटा लीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को अपने परिस्थितियों से, अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से, जो शब्द आपके दिल में घर कर गए हैं कि ये हो नहीं सकता, आज उनसे हटा लीजिए, क्योंकि चमत्कार होने जा रहा है। आमेन। आमेन। हालेलुया। Amen. Hallelujah. और कोई उसको चमत्कार करने से रोक नहीं सकता, यस। हालेलुया। क्योंकि चमत्कार करना उसका स्वभाव है। यस। आमेन। चमत्कार हालेलुया। करना उसके गुणों में है। आमेन। हालेलुया। चमत्कार करना उसकी सामर्थ्य है। यस। यस। हालेलुया। हालेलुया। और एक गुड न्यूज बताता हूं, यह तो उसका स्वभाव हो गया, यह तो उसकी सामर्थ्य होगी, यह तो उसके गुण हो गए, यह तो उसका प्यार हो गया। उससे बड़ी न्यूज यह हो सकती है कि आज आपको आपका चमत्कार लेने से कोई रोक नहीं सकता। आमेन। आपका अविश्वास, आपका संदेह, आपके विश्वास का कम होना, वो भी आज यीशु मसीह के नाम से एक विश्वास में बदल जाएगा। आमीन, और जब विश्वास में आमीन, बदल आमीन। जाएगा, चमत्कार होंगे। आप सुनिएगा, आप प्रार्थना करो या ना करो, चमत्कार होंगे। यस। हालेलुया। ओके ना, इसको Yes. गलत मत समझ लीजिएगा, आज के बाद प्रार्थना करना बंद कर दो, पास्टर पंजाब से सिखा गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं चमत्कार के लिए, इस समय के लिए बोल रहा हूं। जब होली स्पिरिट मूव करता है ना दोस्तों, कब क्या हो जाता है पता नहीं लगता है। यस। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार हमारा पंजाब में क्रूसेड चल रहा था, गुरदासपुर, अगर आपने उस शहर का नाम सुना है, अपोस्टल शायद जाते रहते हैं गुरदासपुर में, वहां पर उस सिटी में, मेन सिटी में क्रूसेड था। और हमारे जो इलेक्ट्रिशियन थे, जो पीएस सिस्टम को चलाते थे, पूरे जनरेटर वगैरह लाइट्स को ऑपरेट करते थे, वो दोनों अन्य जाति थे, नॉन क्रिश्चियन। वो प्रभु को नहीं जानते, मतलब जानते, हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, सारा सिस्टम वो देखते थे हमारा क्रूसेड्स का, लेकिन उन्होंने कभी यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया। वो नहीं मानते थे यीशुआ को। एक दिन, और वो रहने वाले गुरदासपुर के थे, क्योंकि अब उनके शहर में सभा होने जा रही थी, तो एक जो इलेक्ट्रिशियन था, उसकी बहन के यहां पर, ये स्थान अगर आप देख रहे, रिस्ट के ऊपर एक ट्यूमर था, छोटा सा ट्यूमर, समझते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं यहां हिंदी में उसको, गांठ। थैंक यू। उसके यहां पर एक गांठ थी छोटी सी, और वो भी अन्य जाति लोग। तो उसने बोला अपने घर में, अपनी बहन को बोला कि बहन, आज यहां पर एक बहुत बड़ी चंगाई सभा होने जा रही है, आप भी आओ। एक अन्य जाति भाई अपनी अन्य जाति बहन को बोल रहा है कि यहां पर चंगाई सभा होने जा रही है। क्यों? बेशक वो प्रभु को नहीं मानते थे, लेकिन रोज अपनी आंखों से वो सैकड़ों गवाहियां देखते और सुनते थे कि कैसे लोगों के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, कैसे लोगों का कैंसर जा रहा है, कैसे लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, शराब टूट रहे हैं लोग। तो उसने अपनी बहन को फोन किया
और उसकी बहन ने अपने पूरे परिवार के समेत बोला कि ठीक है, आज हम सभा में जाएंगे। आप सुन रहे हैं? उन्होंने ये फैसला किया और विश्वास किया कि आज हम सभा में जाएंगे, और जब हम जाएंगे तो प्रभु हमारे लिए चमत्कार करेगा और हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये विश्वास किया उन्होंने। यस, हालेलुया। सुनिए क्या हुआ। वो आए, वो तैयार हो गई। सभा का समय शुरू हो गया। मानो 6 बजे सभा है, वो तैयार हो गई 6 बजे। और जैसे ही मेरी तरफ देखिएगा, वो उनका जो घर है, एक कदम उनका घर के अंदर और दूसरा सभा में आने के लिए, जैसे ही उन्होंने ऐसे पांव रखा, ये उठाया, ट्यूमर गायब हो गया। Praise the Lord. Amen. हालेलुया। वो गांठ गायब हो गया। हालेलुया। हमें कैसे पता लगा? वो सभा में आए और जब टेस्टिमनीज का समय हुआ, सबसे पहले वो बहन आई स्टेज के ऊपर और उसने सारी स्टोरी बताई कि कैसे, जो मैं बता चुका हूं ताकि समय बच जाए, कैसे वो घर से निकलने लगे, अभी पहला पांव रखा और ट्यूमर गायब हो गया। और हमने पूछा किसने ठीक किया आपको? बोलते यीशु ने। हालेलुया। Hallelujah. ना ये गवाही मैंने क्यों? आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। वो बहन सभा में भी नहीं आई, उसने अभी प्रार्थना भी नहीं करवाई। यही तो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा विश्वास लेवल को बढ़ाइए दोस्त। जब चमत्कार होंगे, जब होली स्पिरिट मूव करेगा, जब सामर्थ पवित्र आत्मा का मंडराएगा, तो चमत्कार हो जाएंगे। रिसीव करो यीशु के नाम से। आमीन। सब परिस्थितियों से आंखें हटा लीजिए। कितने वर्षों से आप चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, उन वहां से आंखें आज हटा लीजिए। क्या बोल दिया गया है, कितना आपको डीमोटिवेट किया गया है, कितना आपको निराश किया गया है, उन सब से आज अपने कान और अपनी आंखें हटा लीजिए। आज आंखें सिर्फ यीशु पर हों और कान उसके वचन पर हों, तो चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। चलिए अब वचन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला चमत्कार मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ जाए। मैं कुछ चमत्कार आपको बताऊंगा बाइबल में से, सिर्फ आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, ताकि आज हमें हमारा चमत्कार मिल जाए। अगर आपके पास बाइबल है, दूसरी किताब निर्गमन, बाइबल में लिखा है, इसके 7 अध्याय को आप खोल के रखिएगा। प्रभु के प्यारे लोगों, वचन में लिखा है, आप सब जानते होंगे ये सारी स्टोरी को, कि जो इजरायली लोग थे, जो यहोवा परमेश्वर की जो प्रजा थी, जिन्हें हम इजरायलियों के नाम से जानते हैं, वो कई वर्षों से मिस्र की गुलामी में थे। और अब समय आया, परमेश्वर ने बोला, अपने एक दास को खड़ा किया जिसका नाम मूसा था। परमेश्वर ने बोला मूसा को कि तू जा और जा करके मेरी प्रजा को वहां से निकाल कर ला। कहां से? मिस्रियों से, मिस्र देश से, मिस्र की गुलामी से निकाल करके ला, और मैं तेरे द्वारा उनके मध्य में बड़े बड़े चमत्कार करूंगा। हालेलुया। है ना? आपने सुना ये सब, इसलिए मैं ब्रीफली बता रहा हूं, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा। क्या हुआ? मूसा गया और उसने फिरौन जो मिस्र देश का राजा था, और अपने भाई हारून को साथ ले गया। मूसा और हारून गए और फिरौन को जा करके बोलते हैं कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा को अब तू जाने दे कि वो मेरी उपासना करें। और परमेश्वर ने यह भी बोला कि वो तेरा कहना नहीं मानेंगे जब तक वो मेरी सामर्थ को ना देख लें। इसलिए मैं उनके बीच में चमत्कार करूंगा तुम्हारे द्वारा, और आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आप खुश भी होंगे और आप हैरान भी होंगे कि जो पहला चमत्कार, जो 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी, जो पहला चमत्कार परमेश्वर ने किया था,
7 अध्याय में बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने मूसा को एक लाठी दी थी और परमेश्वर ने बोला इसके द्वारा चमत्कार होंगे और उसको भेज दिया गया। उसका 17 वचन से पढ़िएगा प्लीज, 17 से 7 का 17। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जी, देख, अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। बस, हालेलुया, बस, हालेलुया। प्रभु ने क्या आज्ञा दिया मूसा को लाठी कि जब तू इस लाठी को क्या करेगा, नील नदी पर मारेगा। नील नदी के ऊपर मारेगा तो नील नदी का जितना भी जल है वो क्या बन जाएगा, लहू बन जाएगा। बोलिएगा प्रभु के सब लोगों, इसी में चमत्कार है। यस, लहू बन वो जाएगा। जल लहू बन जाएगा। और इसके 20 वचन में लिखा है, पढ़िएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या चमत्कार हुआ, यस, याद रखिएगा। ओके, सबसे पहला चमत्कार क्या हुआ, पानी लहू बन गया। पानी लहू बन गया। क्या हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता, ठीक है। यस, तो मैंने याद है चमत्कार की डेफिनेशन क्या दी थी, परिभाषा, जी, कि जो काम नहीं हो सकता वो हो जाए उसको चमत्कार कहते Yes, हैं। hallelujah. पानी कभी लहू नहीं बन सकता, पानी कभी कोक नहीं बन सकता। हाँ, मशीन में डाल के आप कुछ भी कर लो, अपनी बुद्धि से आप कुछ भी कर लो, वो चमत्कार नहीं है। आप भी पानी से ब्लड बना सकते हो, लहू बना सकते हो, उसमें मिलाओ ब्लड, वो बन जाएगा, लेकिन वो मिक्सचर होगा, वो चमत्कार नहीं होगा। समझ रहे? यस, लेकिन ये एक चमत्कार है कि एक लाठी को लिया, पानी के ऊपर मारा और पानी, बोलो ना, हेलो, लहू बन गया। पानी लहू लहू बन गया। यह चमत्कार हुआ। एक परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा, पढ़ने में बहुत छोटा लग रहा है, अगर अभी मैं आपको लाजर की स्टोरी बताता कि 4 दिन का मुर्दा यीशु मसीह ने एक आवाज में बोला, लाजर बाहर निकला, वो निकलता नहीं निकलता, लेकिन आपने कुर्सियां तोड़ देनी थी। हेलो, क्यों? क्योंकि ये चमत्कार थोड़ा छोटा लग रहा है आपको, इसलिए आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रही। लेकिन कोई बात नहीं है, आए ना आए वचन समझ आना चाहिए, वो ज्यादा मायने, क्योंकि चमत्कार आपके विश्वास नहीं करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो भैया थोड़ा जागिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक गिलास पानी देता हूँ और साथ में एक स्टिक भी दे देता हूँ, ओके, एक लाठी दे देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आप क्या करो, इस पानी को लहू बनाओ। बना दोगे? नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में क्या पढ़ा था, हमारे परमेश्वर को छोड़ कोई बड़े बड़े काम नहीं करता, सिर्फ वो खुदा करता है। बेशक मेरी नजर में, आपकी नजर में हो सकता है ये चमत्कार बहुत छोटा हो, लेकिन दोस्तों ये छोटा नहीं है। पूरी नदी एक स्टाफ से, यानी कि एक लाठी से लहू बन गई। चलिए शॉर्ट करते हैं, पानी लहू बन गया। ये परमेश्वर ने चमत्कार किया। आमीन, आमीन। आगे बढ़े, याद रखिएगा पहला चमत्कार क्या हुआ, बोलो, पानी लहू बन गया। पानी लहू बन गया, याद रहेगा। पहला चमत्कार क्या हुआ, पानी लहू बन गया। गुड। दूसरा चलते हैं, यूहन्ना 2 अध्याय में आ जाइएगा। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को एक विवाह में निमंत्रित किया गया था और यीशु मसीह की मां मरियम भी उस विवाह में निमंत्रित थी और अपने यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ
उस विवाह में आए हुए थे और सेलिब्रेशन चल रहा था, बहुत आनंद का माहौल था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, वहां पर खुसफुस होने लगी। वहां पे लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, ऐसे मानो सबको ये जजमेंट होने लग गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो इतने में जब बातें फैलनी शुरू हुई तो वो बात पहुंचते पहुंचते यीशु मसीह की माँ के पास पहुंच गई कि भैया यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया है। अब माँ जो थी मरियम, उन्होंने क्या किया, आप पढ़ते हैं 2 अध्याय में, हम पढ़ेंगे नहीं, बस एक मेन वचन मैं पढ़वा दूंगा। तो वहां पे लिखा हुआ है कि मरियम उठकर जीसस के पास आई, अपने बेटे यीशु के पास आई और उसको आकर के बोलती है कि दाखरस घट गया या खत्म हो गया है। तो यीशु मसीह ने बोला मेरा समय नहीं है ना, तो अब ठीक है देखो जा करके। लेकिन मरियम जाते समय एक बहुत अच्छी बात बोल कर गई कि जो ये कहे वही करना। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ये कहे वही करना। और आज प्रभु का दास आपसे कह रहा है, जो मैं कह रहा हूं वही करना। यस, हालेलुया, आमीन, आमीन। और हैरानी की बात यह है कि यीशु ने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। वाह, यस, हालेलुया। कई बार हम नहीं करते हैं, सॉरी, हाँ, हम लोग या तो सुस्त हो जाते हैं या हम चीजों को, वचन को, मिनिस्ट्री को बहुत हल्के से लेने लग जाते हैं। यस। और एक और गड़बड़ी है हमारे अंदर, पता क्या, हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। यस। है ना, कई बार हम जीसस को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, नहीं करना। याद रखिएगा, प्रभु वो है, हम नहीं हैं। यस, हालेलुया। हम उसकी संतान हैं, उसके लहू से खरीदी हुई उसकी संतान है हम। यस, और वो हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी अधीनता में, उसकी अगुवाई में चलते रहिए, उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहिए, चमत्कार होते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। तो उन्होंने बोला जो ये कहे वही करना। अब जब ये, उसके बाद आपको मालूम है सारी स्टोरी, इसलिए और शॉर्ट कर देता हूं। बाइबल में लिखा है इसी अध्याय में, वहां पर 6 मटके रखे हुए थे यहूदियों की रीति के अनुसार, और वो मटके खाली थे। समझ रहे हैं आप, वो 6 मटके खाली थे। तो प्रभु जी ने बोला, मालूम है ना आगे, इनको पानी से भर देना, मुंह भर देना, यानी कि ऊपर तक भर दो ना। नो सेकंड क्वेश्चन, नो क्वेरी, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा कि भाई आप पानी क्यों मंगवा रहे हैं, क्योंकि मरियम बोल कर गई थी जो कहे वही करना, बस। तो जीसस ने बोला जाओ इन मटकों को भर दो, और उन्होंने मुंह भर दिया। अब सुनिए ना, आपका चमत्कार कैसे होगा। इसलिए मैंने बोला था प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। क्यों? अब वो पानी भर गया, मटके भर गए, पानी से भर गए। सच बताइएगा दोस्तों, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हो, क्या यीशु मसीह ने वहां पर प्रार्थना किया? नहीं। क्या यीशु मसीह ने वो उस पानी को ब्लेस किया? नहीं। क्या यीशु मसीह रोए? नहीं। क्या यीशु मसीह ने पिता की ओर आंखें उठाई, जैसे 5 रोटी 2 मछली लेके बोला था? नहीं, कुछ नहीं। नो प्रेयर, नो ब्लेसिंग, नो क्राइंग, नो कॉलिंग अपॉन द लॉर्ड, कुछ नहीं। बोला भर दो, और जब भर गए तो बोलता ले जाओ। दैट्स ऑल, दैट्स सिंपल। इतना साधारण है चमत्कार को लेना। समझ गए? हालेलुया। इतना साधारण है उस परमेश्वर से चमत्कार को लेना, बस उसका कहना मानना है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मालूम क्या हुआ? बोला भर दो, भर दिया। बोला बांट दो, बस बांट दे गए। 9 वचन पढ़िएगा जी प्लीज, 2 का 9।
जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। बस थैंक यू। सुना आपने? जब भोज के प्रधान ने उसको चखा, अब वो क्या बन चुका है? दाखरस बन गया। वाह, कितना बड़ा चमत्कार हो गया। सो मेरे यीशु ने आज से 2000 साल पहले वो साधारण से पानी को, पीने वाले पानी को दाखरस बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. सो ये दूसरा चमत्कार हुआ। यस, याद है पहला क्या था? पानी का क्या बना? लहू बना। लहू बना। दूसरा पानी क्या बना? दाखरस बना। दाखरस बना। आइए एक और देखते हैं, फिर प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। तैयार हैं आप लोग? यस, हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन में वापस आ जाइएगा। बाइबल में लिखा है कि जब 10 विपत्तियां पूरी हो गई, अब समय आ गया कि परमेश्वर अपनी प्रजा को मिस्र से निकाल कर लेकर के जाए। ठीक है? यस, और आखिरी जो विपत्ति थी जिसमें सब पहलौठे मर गए, मनुष्य के और जानवरों के, सबके पहलौठे मर गए, 10वीं विपत्ति। उसके बाद वहां से परमेश्वर उनको रातों रात अपनी प्रजा को निकाल लाया। ऐसा ना? आपने बाइबल में पढ़ा हुआ, 14 अध्याय खोल के रखिएगा निर्गमन का। परमेश्वर अपनी प्रजा को वहां से रातों रात निकाल कर ले आया। अब वो रात ही रात बहुत लंबा सफर तय कर लिए। ठीक है? बहुत दूर वो पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ? आधी रात को जब मिस्रियों के हर घर के अंदर मातम हो रहा था, रोना हो रहा था, चिल्लाना हो रहा था, लोग पीट रहे थे, लोग रो रहे थे, लोग मातम मना रहे थे क्योंकि पहलौठे मर गए थे। उसी बीच में फिरौन के मन में फिर से आया कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इस्राएलियों को अपने मध्य में से जाने दूं। उसने रात ही रात ऑर्डर दिया कि अभी सारे सैनिक बुलाए जाएं, अभी रथों को जुतवाया जाए, और रात को वो भी उनके पीछे निकल पड़े। आप जानते हैं इस कथा को? जानते हैं ना? यस। सुनिएगा फिर उसके बाद क्या हुआ। इजरायली लोग वहां से चले गए। आप लोग ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, ओके? नहीं तो हम मिस कर जाएंगे। क्या हो गया? इजरायली लोग वहां से चले गए। अब पीछे मिस्री आ रहे हैं, लेकिन गैप है, डिस्टेंस है, बहुत दूर है। अब क्या हो गया? जब वो चले गए तो बाइबल में लिखा है आगे लाल समंदर आ गया। लाल समंदर आ गया और वहां पर लाखों की भीड़ आकर के रुक गई। अब क्या हुआ वहां पर? जब भीड़ वहां पर रुक गई तो लोग मूसा के साथ बहसने लग गए, उसके साथ बात करने लग गए कि अब हम कहां जाएं, कहां है मार्ग, कहां है रास्ता, हम कहां जाएंगे। और उससे भी दुख की बात कि अब मिस्री भी पास आ रहे हैं, वो भी करीब आते जा रहे हैं। आगे समय बहुत कम रह गया और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत बड़ा समंदर आगे खड़ा हुआ है। अब यह समय था जब इस्राएली लोग बीच मझधार में फंस गए, जिसे बोलते ना हिंदी में, ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। मालूम क्यों? क्योंकि आगे समंदर है। अब वो आगे जाते हैं तो डूब कर मरते हैं, और अगर पीछे लौटते हैं तो तलवार से मरते हैं, क्योंकि फिरौन अपनी सेना लेकर आ रहा है।
और इसी मझधार में, इसी कंफ्यूजन में, इसी क्या बोलते हैं कठिन परिस्थिति में, इसी निराशाजनक हालात में क्या करते हैं, वो मूसा से लड़ना शुरू हो गए। बोलते हैं बता अब हम क्या करें। तो बाइबल में लिखा है मूसा परमेश्वर के पास गया, बोला उससे प्रार्थना करने लगा कि खुदा बता अब मैं इतनी बड़ी भीड़ का क्या करूं। खुदा ने बोला मूसा ये प्रार्थना करने का समय नहीं, ये एक्शन लेने का समय है। हालेलुया हालेलुया। देख मैंने चमत्कार तेरे हाथ में दे रखा है। यस हालेलुया। वहां पे लिखा नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। हो सकता परमेश्वर ने मूसा को बोला होगा भूल गया वो लाठी, भूल गया वो नील नदी, याद कर जब तूने नील नदी में वो लाठी मारी थी तो क्या हुआ था। लहू बन गया मूसा को याद आ गया, वाह पानी लहू बन गया था। तो परमेश्वर बोलता इसको मार, इस समुंदर में लाठी मार। और जब समुंदर में लाठी मारी गई, 14 अध्याय उसके 20 वचन से पढ़िएगा। की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। 21 पढ़ दीजिए, 14-21। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया आमीन आमीन। अब सुनना तीसरा चमत्कार क्या हुआ था, पढ़िए 22 वचन। तब इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। अगर आप समझ गए तो बोलो हालेलुया हालेलुया। और अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूं, परमेश्वर ने पानी की दीवारें खड़ी कर दी। आमीन हालेलुया। और ऐसा चमत्कार पूरे ब्रह्मांड में मेरे परमेश्वर को, आपके परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा कर नहीं सकता। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो पानी को लहू बना दे, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पानी का दाखरस बना दे। हो सकता है ये चमत्कार आपके लिए छोटे हो, लेकिन उससे भी बड़ा कोई ऐसा मई का लाल इस दुनिया में नहीं है जो लाल समुंदर को पानी की दीवारों में बदल के रख दे। ग्लोरी 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 हालेलुया। इतने बड़े चमत्कार सिर्फ मेरा परमेश्वर करता है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। दोस्तों क्या आप विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने पानी को लहू बनाया था? बोलिएगा हाँ या ना। बनाया था। क्या विश्वास करते हैं कि उसने पानी को दाखरस बनाया था? क्या विश्वास करते हैं कि उसने पानी की दीवारें खड़ी कर दी थी? हालेलुया हालेलुया। तो खुश हो जाइए, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। जिसने 4000 साल पहले पानी को लहू बनाया, यस यस हालेलुया। जिसने 4000 साल पहले पानी की दीवारें बनाई, यस जिसने 2000 साल पहले पानी को दाखरस बनाया, आमीन हालेलुया। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। यस वो आज भी सामर्थी है। आमीन वो आज भी आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया हालेलुया। अगर वो 3 काम कर सकता है ना, तो आज आपका चमत्कार भी असंभव नहीं है। यस हालेलुया। Amen. Praise the Lord. आमीन हालेलुया। हालेलुया। अब तैयार हो जाइए, यस 2 मिनट में हम जा रहे हैं प्रार्थना में और आपका चमत्कार आ रहा है। आमीन Amen. आमीन आमीन। हालेलुया। विश्वास करिएगा, आप में से कुछ लोग हैं, कुछ 1 या 2 3 हो सकते हैं, 2 या 3 हो सकते हैं। आपके लिए
चमत्कार रिलीज हो चुका है, Yes, वो hallelujah. मिल गया आपको। Amen, amen. ये कौन कैसे हो गया? यही तो बता रहा था, प्रार्थना से प्रभु काम करता है, Yes, लेकिन जब विश्वास होता है ना तो चमत्कार हो जाते हैं। yes, hallelujah. और आपके लिए हो गया है। Yes, amen. कल आप गवाही के साथ आओगे। Yes, hallelujah. Amen. हालेलुया। Hallelujah. और जिनके लिए नहीं हुआ, आप निराश मत होना, अभी है हमारे पास 5-10 मिनट, चिंता मत करो। मेरे पास ऐसी भी गवाहियां हैं, एक अगेन मैं बता रहा हूं, और मेरे घर की है ये गवाही, मेरे परिवार में से मेरी मम्मी के मौसा, मतलब मेरे नाना ही लगे एक तरह से, रियल नाना नहीं, मतलब रिलेशनशिप में। उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी ये टांग टूट गई थी, एक टांग, ठीक है, पूरी तरह फ्रैक्चर हो गई थी, टूट गई थी बिल्कुल बुरी तरह से, और उसको डॉक्टर्स ने जोड़ा और वो जुड़ गई, ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद वो कभी अपनी एड़ी को नीचे नहीं लगा पाए जिंदगी भर। वो लाठी पे, बैसाखी पे चलते थे या यूं करके लंगड़ा कर चलते थे। तब हमारे शहर में सभाएं हो रही थी, फिरोजपुर में ही, और बहुत बड़ी चंगाई सभाएं हो रही थी। 18 दिन का क्रूसेड था वो, 18 दिन का, बाप रे, लाखों लोग। मालूम क्या हुआ? तब वो प्रभु को नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पहले दिन से सभा में गए विश्वास के साथ। 18 दिन उन्होंने सभा को अटेंड किया और वो ठीक नहीं हुए। अब ध्यान से सुनना, 17 दिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुए। 18वें दिन जब प्रार्थना की गई, वो प्रार्थना के बाद भी ठीक नहीं हुए। अब आपके रोंगटे खड़े होते, भैया हुए कब? बता रहे हैं, सुनिएगा। 18 दिन उन्होंने सभा अटेंड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो ऑटो रिक्शा पे आते थे, जहां सभा हो रही थी वहां से वो जगह 20 किलोमीटर थी, और वो 20 किलोमीटर डेली ऑटो पे आते थे। ये 1997 की बात है, 23 और 3 कितने हो गए? 26 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 26 साल। क्या हुआ? जब वो गए, सभा खत्म होगी, सब अपने घरों में जा रहे, वो भी चले गए। रास्ते में वो यूरिन पास करने के लिए रुके। उन्होंने कहीं पर ऑटो रुकवाया और वो साइड पे गए, यूरिन पास किया, और यूरिन पास करने के बाद जब वो घूमे, उनका पांव सीधा हो गया। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. वो बिल्कुल ठीक, and he was shocked. वो हैरान हो गया, बाप रे ये कैसे हो गया? मालूम है क्या हुआ? पूरे परिवार ने नेक्स्ट डे अपना जीवन यीशु को दिया। और उससे भी हैरानी की बात, 26 साल हो गए हैं, आज भी वो परिवार यीशु में बना हुआ है, उस एक चमत्कार के कारण। हालेलुया। सुनिएगा दोस्तों, ये जो 3 चमत्कार, ये तो 2 गवाहियां होगी, ये वाली और जो मैंने स्टार्टिंग में गुरदासपुर वाली दी थी, कि प्रभु कहीं भी चमत्कार कर सकता है, सिर्फ सभा में ही चमत्कार नहीं होते हैं। सो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको नहीं मिला है, 2-3 तो हैं जिनका हो गया है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप कल गवाही के साथ आओगे। हालेलुया। लेकिन बाकियों का क्या है? कोई बात नहीं है, जब आप जाओगे, हालेलुया, घर भी नहीं पहुंचोगे, चमत्कार हो चुका होगा। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. Hallelujah. जब आप सो जाओगे, सुबह उठोगे, चमत्कार हो चुका होगा। जब सुबह आने के लिए तैयार होगे, चमत्कार हो चुका होगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. तैयार है सारे? Amen. तैयार ऑनलाइन वालों? हालेलुया। तो सुनिए, अब जा रहे हम लोग, ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर हम चलते हैं। नंबर 1 याद रखिएगा, अब आपकी बारी है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। वो यीशु मसीह ने, उस यहोवा परमेश्वर ने पानी को जल बनाया, उसने पानी को दाखरस बनाया, उसने पानी की दीवारें बनाई, और मैंने बताया वो कहता है मैं यहोवा कभी बदलता नहीं।
ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अगर वो कर सकता है तो वो आज भी जीवित है, वो आज भी चमत्कार करता है। सबसे पहला चमत्कार आज जो वो करने जा रहा है वो स्पिरिचुअल realm के अंदर है, यानी कि आत्मा के संसार में। वो क्या है सुनिएगा, सबसे बड़ा चमत्कार दुनिया में जो आज होता है वो है पापों का क्षमा हो जाना। आमीन आमीन आमीन। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये चमत्कार दोस्तों, इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है दुनिया में। 10 दिन का मुर्दा जिंदा हो जाए, मैं सलाम करता हूं अपने खुदा को, शुक्र है। लेकिन वो जिंदा होने के बाद भी यीशु को ना माने, क्या गारंटी है? हेलो। लेकिन जिसने यहां से यीशु को चख लिया, जिसने यीशु को अपना जीवन दे दिया, बाइबल बोलती है क्या ही धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए। आमीन आमीन। यह चमत्कार कि कैसे एक पापी धर्मी बन जाता है, यह समझ से बाहर है, यह समझ से परे है। कैसे वो परमेश्वर हम पापियों को अपनी प्यारी संतान बना लेता है, इससे बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता इस दुनिया में लोगों। हालेलुया। और आज वो यीशु मसीह यहां पर हाजिर है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 और 9 वचन में कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आप चाहे विश्वासी हैं, चाहे पहली बार आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। और वो आपके जीवन में जो आज पहला चमत्कार है ना, आपके पापों को धो करके वो आपको धर्मी बनाना चाहता है, अपनी संतान बनाना चाहता है। और अगर हम मसीह होकर भी, विश्वासी होकर भी पाप में गिर गए, पाप में चले गए, तो आज वो यीशु आपको फिर से बुला रहा है। वो कह रहा मेरे बेटे, मेरी बेटी, लौट आ, लौट आ। मेरा प्यार तेरे लिए बदला नहीं है, मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं हुआ। आज मन फिरा ले, आज पश्चाताप कर ले। वो यीशु मसीह आज फिर सीने से लगाएगा। और वो जो आपके ऊपर, माथे के ऊपर टैग लगाया था यीशु मसीह ने धर्मी होने का, उसे शैतान छीन नहीं सकता है अगर आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया। तो पहला चमत्कार, वो पाप को धार्मिकता बनाने की सामर्थ्य रखता है, वो पापियों को धर्मी बनाने की सामर्थ्य रखता है, वो चमत्कार करता है। मुझे नहीं मालूम ये बातें समझ रहे या नहीं, लेकिन मेरे लिए, मेरे को जब से मैं प्रभु में आया हूं, मैं आप भी जब सोचता हूं प्रभु ये कैसे हो गया, ये इतना महापापी, इतना घिनौना जीवन जीने वाला इंसान, पापों में जीने वाला इंसान कैसे धर्मी बन गया, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरे लिए ये मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। और अगर आप समझते हैं तो आपके लिए भी इससे बड़ा चमत्कार कोई हो नहीं सकता कि हम कैसे उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हालेलुया। वाव। सुनिएगा, याद रहेगा, वो पाप को धार्मिकता या पापी को धर्मी बनाने का चमत्कार करता है। पहला चमत्कार ये है क्योंकि उसने पानी का लहू बनाया, पानी का दाखरस बनाया, उसने पानी की दीवारें बनाई, तो वो पापों को धार्मिकता भी बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, दूसरा चमत्कार जो आपके लिए होने जा रहा है, सुनिए, वो इतना सामर्थ्य है, वो श्रापों को आशीषें बना देता है। हालेलुया। कोई श्राप आपके जीवन में ठहर नहीं सकता अगर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है तो। हालेलुया। आप अगर श्रापों में जी रहे हैं, अगर आपके श्राप नहीं टूटे हैं, आपके बंधन नहीं टूटे हैं, तो खुश हो जाइए। आज आत्मा के अभिषेक से, यीशु मसीह के नाम से, वो आपके श्रापों को आशीषें बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी बीमारी को स्वस्थ बना देगा, वो आपके रोगों को चंगाई बना देगा, वो आपकी गरीबी को अमीरी बना देगा, वो आपके दुख को आनंद बना देगा, वो आपकी निराशा को आशा बना देगा, वो आपके शक को विश्वास बना देगा। हालेलुया। वो आपकी कमियों को बहुत आयत बना देगा। अगर पानी लहू बन सकता है तो बोलिए फिर तो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। सब कुछ हो जाएगा।
विश्वास कीजिए, दुष्ट आत्माएं आपको सता रही हैं, वो सामर्थी है आपके जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकाल के सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा दे देगा। हालेलुया। वो दर्द की जगह पर आराम दे देगा। वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे परमेश्वर को छोड़ कोई बड़े बड़े आशा कर्म नहीं करता। हालेलुया। तैयार हैं आप अपना चमत्कार लेने के लिए? सब खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर। Jesus, we love you. Jesus, we worship you. Hallelujah. ये समय है प्रभु के प्यारे लोगों, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर ये माइक हट सकते हैं लीड्स तो बहुत अच्छा रहेगा। जीसस। जीसस। हालेलुया। सब लोग बस 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 बस। Worship you, Jesus. सब आंखें बंद करेंगे, ओके? और बिल्कुल शांत रहिएगा अभी। 1 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद फिर हम आपको समय देंगे। प्रभु के लोगों, अगर प्रभु ने आज आप अपने वचन से आपसे बात किया है, मैं आपकी बीमारियों, रोगों, श्रापों की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे बड़े चमत्कार की बात कर रहा हूं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का पाप है, या फिर अभी भी आप पाप में जी रहे हो और आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है, आज आप भी परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। आज आप भी पापी से धर्मी बन सकते हैं, और ये बिल्कुल मुफ्त में और ओपन इनविटेशन है प्रभु यीशु की ओर से आपको। आपको मालूम आप कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर आप मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, वर्शिपर हैं, प्रेयर वॉरियर हैं, या कुछ भी करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब पे हैं, बिजनेस करते हैं, गृहिणी हैं आप, लेकिन आप वो जीवन जी रहे हो जो आपको नहीं जीना चाहिए, तो प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, अपना जीवन यीशु को दे दो। आज अपने पापों से पश्चाताप कर लीजिए प्रभु के प्यारे लोगों। प्रभु क्षमा करेगा। वो इसीलिए आया था, वो हमें क्षमा करने के लिए। सो मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, सब लोग बोलिएगा, ओके? प्रभु यीशु मसीह, हम पापियों पे दया कीजिए। हम अपनी जुबान से अंगीकार कर लेते हैं कि हम पापी हैं, जाने में और अनजाने में, ना जाने कितनी गलतियां और गुनाह हमसे हो जाते हैं। प्रभु अपने पवित्र लहू से आज हमें धोकर क्षमा कर दे, हमारे पापों को धार्मिकता में बदल दे, और हम पापियों को धर्मी बना दीजिए। प्रभु जी अपनी आत्मा से भरिए कि अब से हम यीशु के लिए जी सकें, पापों से घृणा करें, आपसे प्यार करें। हमें आत्मा से भर कि हम एक अच्छे विश्वासी बन सके, और हमारे जीवन से, हमारे शरीरों से, हमारे मन से, हमारे आत्मा प्राण से आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी दुआ सुनी, हमें क्षमा किया, हमें धर्मी बनाया। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। 1 मिनट के लिए आंखें खोलिएगा, मेरी तरफ देखिए। प्रभु के लोगों, अगर आपने ये प्रार्थना दिल से किया है तो विश्वास कीजिए प्रभु ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए हैं और हम धर्मी हो गए आज। और आज से हमने कोशिश करना है धार्मिकता का जीवन जीने की। कोई पाप, कोई बुराई नहीं करनी, तो प्रभु आपके साथ रहेगा और वो आपकी सहायता करेगा। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं बाकी चमत्कारों की तरफ। अब आप तैयार हो जाइए आपके श्रापों के टूटने का, आपकी बीमारियों के जाने का,
आपके दर्दों के जाने का, आपके रोगों के जाने का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी आर्थिक क्या बोलते हैं उसको, कंडीशंस को लेकर के, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके, परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियों को लेके आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। कोई बात नहीं है, याद रखिएगा आज का वचन, अगर पानी लहू बन सकता है, अगर पानी दाखरस बन सकता है, अगर पानी दीवार बन सकता है, तो आपकी गरीबी, आपका कर्जा भी उतर सकता है। सब कुछ होगा। आज प्रभु का ये दास आपको ये आशीष देकर जाएगा, आपके बंधन तोड़कर जाएगा। बस आप रिसीव करना, कुछ ही समय में आप बदलाव को देखेंगे। कोई भी है प्रभु के लोग, आप तैयार हो जाइए, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में है, आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई बहन है, मेरे मन में प्रभु डाल रहे हैं कि आप हाथ मत खड़ा करिए, ओके? गुप्त रोग है उनको, गुप्त रोग, ठीक है? आप चिंता करना, हाथ खड़ा करिएगा। अगर आप बताना चाहते हैं तो मुझे बाद में पर्सनली मिल लेना, क्योंकि गुप्त रोग है इस करके, ठीक है? आप प्रभु आपको चंगा कर रहा है आज, ठीक है? बस तैयार रहिएगा जब प्रार्थना करेंगे हम। याद है मैंने शुरू में क्या बोला था? अपनी आंखें परिस्थितियों से हटा लो, बीमारियों से हटा लो, रोगों से हटा लो, कंडीशन से हटा लो। इस समय आपकी आंखें सिर्फ वो क्रूस के ऊपर लटके यीशु पर होनी चाहिए, जो आपके लिए लटका था, आपके लिए। उसके ऊपर विश्वास कीजिए, उस क्रूस के ऊपर आपके श्राप टूटे थे, उस क्रूस के ऊपर आपके बंधन टूटे थे, उस क्रूस के ऊपर आपकी बीमारियों का इलाज हो गया था, उस क्रूस के ऊपर आप आशीषित हो गए थे। रिसीव करना बस। अपना एक हाथ लीजिए, स्वर्ग की ओर उठाइए, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइएगा, और दूसरा हाथ आप अपने शरीर पे, जहां पर आपकी बीमारी है, रोग है, दर्द है, ट्यूमर है, पेन है, किसी तरह का कोई रोग है, स्टोन है, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी है, पित्ते की पथरी है, गैल स्टोन है, या कोई और बीमारी है, कोई रोग है, चमत्कार, हालेलुया। तैयार हैं आप? और जिनके जीवन में या परिवार में श्राप है, सुनो ध्यान से, आंखें बंद कर लीजिए अब आप, और अभी शांत रहिए, अभी मत बोलना, अभी प्रेयर मत करिए, सुनिएगा। जिनके घर में या परिवार में श्राप है, अभी मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगा, सुनिए जाना, आपको आपका श्राप टूटना शुरू हो जाएगा अभी, ओके? आपका शरीर या तो भारी होगा, या आपको वॉमिट आएगा, उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, या कुछ भी अजीब सा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो आप डरिएगा मत, उल्टा आप आनंदित हो जाइएगा, क्योंकि प्रभु आपको आज छुटकारा देने जा रहा है। जीसस। बस बिल्कुल शांत रहिएगा, एक हाथ ऊपर रखें, एक अपनी बीमारी वाले स्थान पर रखें, और यीशु में प्रभु, ये प्यारे प्रभु की ओर आंखें लगाए रखें। जीसस। तैयार हो जाइए बस, होली स्पिरिट आपको टच करने जा रहा है। जीसस। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रभु के प्यारे लोगों को छूना शुरू करें, टच करना शुरू करें, यीशु मसीह के नाम से। पिता, इन आपके सारे प्यारे लोगों को मैं आपकी प्रेजेंस में लेता हूँ, आपके लहू में ले लेता हूँ। लहू का बाड़ा आ जाने पाए यीशु मसीह के नाम से, लहू की कवरिंग आने पाए, लहू की कवरिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ उतर रहा है प्रभु के प्यारे लोगों, अभिषेक आ रहा है आपके ऊपर, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। सारे बंधन, सारे श्राप, सारे रोगों का बोझ यीशु मसीह के नाम से टूटे।
जीसस नेम। हर बीमारी, हर रोग, हर दुष्ट आत्मा आगे लग जाए, आगे लग जाए। श्राप टूट जाए, बंधन टूट जाए, रोग टूट जाए, बीमारियां जाए, दुष्ट आत्मा जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल, निकल बाहर। हर श्राप बाहर आए, हर जादू टोना बाहर आए, यीशु के नाम से बाहर आए, बाहर आए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर आ श्राप, बाहर आ, यीशु के नाम से। तेरा समय आज खत्म हो गया। योर टाइम इज ओवर, यू डर्टी डीमन, यू विल हैव टू लीव नाउ। होली स्पिरिट टच करे, टच करे। सब दुआ करे, सब अपना ध्यान यीशु की ओर रखे, अपने चमत्कार को रिसीव करे। आप जिस चमत्कार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उसे रिसीव करना शुरू करें। आप चंगाई को मांग रहे थे, एक्सेप्ट करें यीशु मसीह के नाम से। चंगाई की नदियां बहने पाए, चंगाई की नदियां बहने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी घुटने टेकने पाए, हर दुष्ट आत्मा घुटने टेकने पाए, हर रोग घुटने टेकने पाए, हर दर्द घुटने टेकने पाए, हर श्राप यीशु के नाम से झुकने पाए, झुकने पाए, झुकने पाए यीशु के नाम से। यस यस यस, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर मिरेकल। अपने चमत्कार को लीजिए, अपने अपने अभिषेक को लीजिए, अपनी चंगाई को लीजिए। हालेलुया, आर्थिक ब्लेसिंग्स को लीजिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन प्रभु के लोगों, प्रार्थना करें। वो छू रहा है आपको, उसका अभिषेक आ रहा है आपके ऊपर, उसका सामर्थ्य आ रहा है आपके ऊपर, उसका मसा आ रहा है और बंधन टूट रहे हैं और श्राप टूट रहे हैं। हालेलुया, आपके हाथों के कामों को छोड़कर वो दुष्ट आत्माएं जा रही हैं आपके हाथों के कामों के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से आशीष आ रही है, आशीष आ रही है। आपके बिजनेस पर आशीष आ रही है, आपकी नौकरी की आशीष आ रही है। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आपके लिए चमत्कार होने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। जो मेरी बहनें, मेरे भाई एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, यीशु मसीह के नाम से आज आपके बंधन टूट रहे हैं और एक जीवन साथी आपके जीवन में आ रहा है यीशुआ के नाम से, यीशुआ के नाम से। वो लोग जो निसंतान है, जिनके बच्चा नहीं होता है, जिनके अभी तक संतान नहीं हुई है, यीशु के नाम से उन्हें संतान की आशीष मिलने जा रही है। उनका बांझपन आज जा रहा है। मिसकैरेज की आत्मा यीशु के नाम से जा रही है। आप ब्लेस होने जा रहे हैं, अब्राहम की आशीषों के साथ आप आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया, कर्जे की आत्मा मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से। गरीबी की आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर के लोगों को छोड़, तेरा समय खत्म आज यीशु के नाम से। प्रभु की कलीसिया आज ब्लेस हो गई है, प्रभु की कलीसिया आज स्वतंत्र हो गई है यीशु के नाम से। आज आजादी आ गई है, आज चंगाई आ गई है, छुटकारा आ गया है यीशु के नाम से। रिसीव करें प्रभु के लोग, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया, स्वर्ग खुल रहा है, स्वर्ग खुल गया है यीशु के नाम से। स्वर्ग की आशीषें आ रही हैं। मेरा परमेश्वर आज आपके लिए चमत्कार कर रहा है। मेरा परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया, आज श्राप टूट रहे हैं, आज बंधन टूट रहे हैं, आज रोग नाश हो रहे हैं, आज दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। आपका परिवार ब्लेस हो रहा है, आपका घर ब्लेस हो रहा है, आपके फाइनेंशियल ब्लेस हो रहे हैं जीसस। आपकी मिनिस्ट्री ब्लेस हो रही है, आपका चर्च ब्लेस हो रहा है यीशु के नाम से। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अब्राहम की आशीषें आ रही हैं।
हालेलुया। आपके सब रोग जा रहे हैं, जाने पाए, इन्हें जाना ही होगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। जीसस, जीसस, यस, हालेलुया। प्रार्थना करे, हालेलुया। आराधना करे, प्रार्थना करे। उसका आत्मा जुम्बिश कर रहा है, उसका आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए। अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। यस, हालेलुया। Yes, yes, yes. The fire of the Holy Ghost. Touch each one of us. Touch each one of us. Touch Holy Ghost. In Jesus' name. Let every bondage be removed. In Jesus' name. Hallelujah. बरसे इस जगह में, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले, हालेलुया, छू ले हम सभी को। हालेलुया। आइए प्रभु के लोगों, अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाएं और मेरे पीछे बोलिए ऊंची आवाज में, प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, आज रात आपने जो आशीषें हमें दी हैं, उन सब के लिए जो चमत्कार आपने हमारे जीवन में किए हैं, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आजाद करने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए, हमारे चमत्कार को रिलीज करने के लिए, हमें अभिषेक करने के लिए, और जो काम भी आपने किया है, उन सब के लिए सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और प्रभु के सारे लोग जोर से बोले आमीन। हाथ हिला के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, और आप विश्वास कीजिएगा परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ तो भी आप निराश मत होना, डेफिनेटली होगा। इसीलिए प्रभु ने मेरे मन में वो गवाहियां डाली थी, यहां नहीं हुआ, हो सकता अभी बैठेंगे, जाते समय, एनी टाइम, किसी भी समय चमत्कार हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि सभा खत्म तो सामर्थ खत्म, नहीं नहीं, बोलिए सभा खत्म हुई है पर सामर्थ चलता रहेगा, अभिषेक चलता रहेगा, पवित्र आत्मा का जुम्बिश चलता रहेगा। हालेलुया। So God bless you। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। कल सुबह, कल आ रहे हैं आप लोग पक्का, औरों को भी लेके आइएगा जो आज रह गए हैं, ताकि कल उन्हें भी चमत्कार मिल जाए।
ठीक है, बैक टू अपोस्टल। यस सर।